I'm here at Mona and Dr. Sharif's home, and today they are having an event. So we're gonna have ask them what event are they having, so they can talk about it. Please. Assalamualaikum. First of all, everyone, thank you for coming, and we are really excited to see you all. We are very excited for this event. Governor of Punjab, Mr. Mohammed Sarwar, he is visiting from Pakistan, especially to Los Angeles on our invitation. So we are honoring him, and this dinner reception is in the honor of Governor of Punjab and Mrs. Parveen Sarwar, First Lady. So we're looking forward to all of you to join us and join this evening. Okay. Or Mona, do you wanna say something? I'm just excited. We have our with us our Mohammed Sarwar Saab आए हुए हैं, Governor of Punjab. He's joined us all the way from Pakistan. It's an honor for us. He's accepted our invitation to come to LA. The community is very excited. We are all welcoming him with open hearts, and always for our Pakistanis and Pakistani officials. And it's a warm welcome for Sarwar Saab and for Parveen Sarwar Saab. This is a reception in honor of his presence from the entire community, from me, from Imran, from our whole family. Thank you so much. And people are still coming. A lot of people are here. They are arriving slowly but surely. तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं अपनी विजिट के बारे में। आप मीडिया से भी हैं। आप कह सकते हैं। सोशल मीडिया और बड़ा स्ट्रांग होता है सोशल मीडिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि अपने होस्ट इमरान साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत अच्छी माशाल्लाह आज किया है। तो मेरा जो अमेरिका में आने का मेन मकसद था वो तो है पाकिस्तानी कम्यूनिटी से मिलना है। आपको मालूम है कि हमारी जो बिजनेस कम्यूनिटी के बहुत से इशू जिन मुल्कों में रहते हैं वहाँ भी होते हैं, और पाकिस्तान से मुल्का भी बहुत से चैलेंजेस होते हैं। बहुत अच्छी मेरी मीटिंग्स जो हैं वो पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ रहीं। उसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमने जो है करतारपुर कॉरिडोर खोला, और माइनॉरिटीज़ के लिए भी पाकिस्तान में बहुत इंटरफेथ हारमनी पे भी काम हो रहा है। तो सिख कम्यूनिटी से भी मिलना मकसद है और उनको इनकरेज करना है कि वो पाकिस्तान में अपनी जो है ननकाना साहब आना चाहते हैं, करतारपुर आना चाहते हैं, तो हम पूरी तरह उनको फैसिलिटेट करेंगे। वीज़े के जो उनके मसले हैं उनको भी हमने आसान करने की ऑनलाइन कोशिश की है। जब वो पाकिस्तान आते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम, उनकी ट्रांसपोर्ट के इंतजाम, उनकी रहाइश के इंतजाम जो है बेहतरीन करें, ताकि जब वो पाकिस्तान से आएँ तो वो अच्छी यादें लेके आएँ। और फिर मेरा एक मकसद ये भी था कि यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, गवर्नर्स हैं, मेयर्स हैं, मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी जाता हूँ मैं एक बात जो है ज़रूर अपनी कम्युनिटी से कहता हूँ कि डेफिनेटली आई वांट टू मीट माई कम्युनिटी, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट आई मीट इम्पॉर्टेंट पीपल फ्राम दी इंडिजिनस कम्युनिटी अंदर, क्योंकि हमारे बहुत से इशूज़ जो हैं कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सी मिसपरसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन दुनिया में पाकिस्तान के बारे में पाई जाती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है दुनिया तक पेश करें। कश्मीर का इशू है, फ़लस्तीन का इशू है, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इन इशूज़ पर बात होती है। और अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ के पॉलिटिशियन जो है मुझसे एग्री करें ना करें लेकिन मेरी बात सुन लेते हैं। और फिर मैं तो इस बात पर बिलीव करता हूँ कि पॉलिटिशियन का काम, लोगों का काम है इंटरव्यू देना, बाकी कन्विंस करना फिर हमारा अपना जो है फैसला होता है। और फिर सबसे ज़रूरी मैं जो समझता हूँ कि मैं जो कम्यूनिटी को यहाँ मोटिवेट करना चाहता हूँ कि यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स, मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सी जगहों पे माशाल्लाह हमारे मेयर जो हैं मुंतखब हुए हैं, और ये पहली सीढ़ी है जी बिल्कुल कांग्रेस की तरफ जाने की, सेनेट की तरफ जाने की। और माशाल्लाह बहुत हमारे एबल टैलेंटेड यंग बच्चे हैं जो मैं समझता हूँ कि उनको अगर हमारी कम्युनिटी उनको सरपरस्ती करे, उनको मोटिवेट करे, उनको इनकरेज करे, तो वो यकीनी तौर पर सेनेट के और कांग्रेस के मेंबर और गवर्नर और उनकी जो इलेक्टेड होते हैं उनमें भी माना। और आपका पाकिस्तान के टूरिज़्म के बारे में क्या ख्याल है? मैं समझती हूँ उसको बड़ा आप लोगों को इन्हेंस करना चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह हैं। बहुत अच्छी बात की है, सही बात की है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब नॉर्दर्न एरिया में जाता हूँ तो दुनिया में उसकी खूबसूरत जगह जो है मैंने कभी नहीं
देखना तो बहुत खूबसूरती पाई जाती है। और टूरिज्म को इंकरेज करने के लिए इमरान खान की हुकूमत, हमारी हुकूमत जो है बहुत काम कर रही है। बिल्कुल, ये मेरे हस्बैंड हैं मुबारक अवान साहब, तो आप इनसे भी हाथ मिला लें। अवान साहब बन चुके हैं, वैसे ही अवान मार्शल वहाँ पे बैठे। So here is a dessert table. As you can see, beautiful dessert. We have cherries here. Lovely setup. Some more dessert. And here is the food catering. I want to share the decor with you. टीना का इंटरव्यू लेने आई हूँ मैं। टीना, so can you say something about the event? Assalamu alaikum everyone, my name is Tahmeena Khan. मैं यहाँ पे मौजूद हूँ डॉक्टर इमरान शरीफ और एकता शरीफ के घर पे, और उन्होंने एहतमाम किया है एक डिनर इवेंट का फॉर गवर्नर सरवर साहब एंड मिसेस सरवर, और हम सब यहाँ आए हुए हैं कि उनसे मुलाकात होगी और गवर्नर साहब की हम इंशाल्लाह स्पीच सुनेंगे और वो हमें बताएंगे पाकिस्तान के बारे में। So we all are very excited and hopefully this will be a very successful event and we wish everyone all the best. Yeah, and especially we are having this event after a long time. And I think this is the event, one of the events that I have attended first time after a long time. कोविड में हम सब पिछले साल अपने अपने घरों में ही थे और एक डिफरेंट माहौल था, तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने हमें मौका दिया सेहत दुरुस्ती के साथ हम ये इवेंट अटेंड कर। Thank you so much, Tina. My name is Ravinder Chawla and I'm very happy to be there. Dr. Imran invited us to meet the Governor Sahib of Pakistan, Honorable Mohammad Sarwarji, and we are very honored to be here as part of this gathering. And we are honored to have you over, and thank you for attending the event. Thank you so much, and we are very honored to be here, all of us, and we are like almost 12 Wow. people here. It's really pleasure to see overseas community, with Pakistani communities Thank on you. side by side. Yes, we are here as Southeast Asians. We are all on one table, and we have to raise our voice as Southeast Asians That's so that we have a voice in Washington. We are all here as one community. Thank you so much. Thank you, Thank you. Sergey. Thank you. It's a pleasure for us to be here. जो आप गुरुद्वारों के लिए कर रहे हैं और जो गुरुद्वारों के लिए आपने हमको यहाँ पे इन्विटेशन दिया है, उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और हम लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप हमारी सिख कम्युनिटी हमारे साथ हमेशा होती है। As part of Southeast Asians, and Yes. it's not the matter of Sikh community or Muslim community. Exactly. We are all together, so that we are all together, so that we have a voice in Washington. And also for the Governor Sahib, what he is doing for the Sikh community, he is opening the doors, and he said that he will have some good recommendations for us to visit holy gurdwaras in Pakistan. And we are very thankful to Dr. Imran and her wife Ifrat for organizing this function, and we are very honored to be here. And we are honored. And what do you think? आपसे ये सवाल पूछे हैं जब पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया है, जो आपके लिए गुरुद्वारा खोला है, तो उसके मुतालिक आपका क्या कहना है? You know, that is the best thing that
Prime Minister Imran Khan has done for the Sikh community with the Indian government, and it took 70 years, but for the Sikh community we are so happy that वो सिर्फ जो गुरुद्वारा था, it was only 4 kilometers, and Kartarpur Sahib खोल के where our first Sikh Guru Guru Nanak Dev Ji was born, and he spent 18 years of his life there, and we were only 4 kilometers, and it took us 70 years to visit there. Now we are so honored and obliged, and Prime Minister Imran Khan has won the hearts of 140 million Sikhs all over the world. That we can go without visa and we can walk in and come back. Like you can go same day and come back. मैं खुद इतनी एक्साइटेड हूँ कि अब जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ पे गुरुद्वारे को विजिट करेंगे। मैं इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इतना खूबसूरत गुरुद्वारा है आपका। My wish to travel to Pakistan. अब ये गवर्नर साहब आए हैं, कल हमारे गुरुद्वारे आ रहे हैं, and we have invited him to tell us that all the Sikhs will be visiting Pakistan. So it's a really great honor for our Sikh community that he's visiting the Gurdwara and telling us कि कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में जाके आपको सहूलतें मिलेंगी कि आप जाइए अपने जो भी होली गुरुद्वारा देखिए, and we are so blessed कि जो for this Kartarpur that has और बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है, और जो पाकिस्तान की उन्होंने अरेंजमेंट की है आप लोगों की उसकी और वेजिटेशन और वो सारा कुछ गार्डन्स, और तो मैं तो खुद बहुत ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं नेक्स्ट विजिट पे वहाँ जाऊँ और वहाँ पे विजिट करूँ। तो my dream also to go there. चले इकट्ठे चलते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, तो जब आप जाएं तो मुझे बताइएगा, हम इकट्ठे जाएंगे आपके साथ। सही है? थैंक यू सो मच। थैंक यू। Assalamu alaikum, greetings. My name is Ali Sajjad Taj. I'm the mayor for the city of Artesia. I'm very excited and honored to be here at this dinner. This dinner is hosted by Dr. Imran Sharif and his wife Idrat Sharif. The dinner is actually for the governor of Punjab, who is visiting here. He's here for I think for 2, maybe even 3 weeks, United States of America. We are very excited to have him. He's visiting Los Angeles metro area this weekend, and his tour has been absolutely phenomenal. He's created bonds with the congressional level, state, as well as other elected officials. And today we're very, very excited to have the community here who's part of this dinner. And again, my big thanks to Dr. Imran as well as his wife Mona Sharif, and also I want to recognize my dear sister here. She is the one who is the heart of the community. She's always there. Shaheen Awan, who is right now taking this video. She's always there to all the events, and today she's also here at this event as well. So thank you very much, Shaheen, Abba, and thank you all the community members to be here. And this is just not just Pakistani American community which is present. It's a very diverse community that is present. Exactly. That's what I love about this dinner, and really want to say hello to everybody and welcome everyone. And we thank you for joining us. And Sajjad, you are one of the person who attends like 3 to 4 events in a day. And I mean, it's amazing. You take time out and you go and attend the events, and we really appreciate you being part of this community. Thank you so much. Thank you. Assalamu alaikum. मेरा नाम आरिफ मंसूरी है. I'm involved with the community's social services and this and that for many years. और आज हम यहाँ प्रधान मित्र शरीफ के घर पे आए हैं, यहाँ पे कि गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब आज तशरीफ लाए हैं ख़ास तौर पे, और उनके एजाज़ में आज यहाँ पर एक शहीद का अहतमाम किया गया है, और एक बड़ा अच्छा यहाँ पे उन्होंने बंदोबस्त किया है. और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग पंजाब गवर्नर to tell us about Pakistan, the state of affairs in Pakistan, and the future programs, and especially about the program that PTI's government has for overseas Pakistanis. Thank you so much for recording these little clips of interviews. And thank you for coming and joining this excellent event. Stripes and bright stars through
So I'm just going to read one verse. ये है सूरह निसा से, which मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था इसको, and this really fits what Imran Bhai and Mona Bhabi do on a regular basis, and one of the purposes of today's session. So this is ayah number 114 from Surah An-Nisa, where Allah subhanahu wa ta'ala says, لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. So this Allah subhanahu wa ta'ala says that for him who enjoins charity or piety or the making of peace between people, whoever does that seeking the good pleasure of Allah, we shall surely give him a mighty reward. ये actually इबादत है. हम जब community build करते हैं ना, एक दूसरे की मदद करते हैं, नेक काम की तरफ बुलाते हैं एक दूसरे को, तो ये इबादत है. और जब कोई दूसरों को इनकरेज करता है किसी चीज़ के लिए, तो उसको भी रिवॉर्ड मिलता है उतना ही जितना किसी ने दिया हो. So मैं इमरान भाई से हमेशा कहता हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, I see him doing this all the time. मोना भाई भी इधर भाई this all the time. लगे हुए हैं, मेहनत में, मुशक्कत में, community building के लिए. Why? Because it is one of the biggest form of ibadah you can imagine. Community building. एक दूसरे की मदद करनी. एक तो हमारी अपनी कम्युनिटी है, प्लस गवर्नर साहब आए हुए हैं इतनी दूर से. Again, it's for community building, right? Diaspora है, आप जो भी कह लें, लेकिन community building, local level पे and bigger level पे, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं towards goodness, kindness and charity. So inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless all of you, and thank you for hosting us and giving us the opportunity, inshallah, to do good. आपने जब किरत हुई तो वो भी आपको बताए थे that how important this person is to the community right now, and जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी शोज इस वक्त हो रहे हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में, he is giving his expert opinions regarding COVID. and कभी कभार मुझे ये भी लगता है कि डॉक्टर इमरान जब आप सो भी रहे होते होंगे, आपके जहन में यूँ मॉडर्ना, फाइजर, स्पुतनिक घूम रहा होता होगा, क्योंकि what I have seen आप इसी के बारे में ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं. And इसी के साथ please welcome Dr. Imran Sharif and Itrat Sharif on this stage to officially welcome Governor Punjab, Chaudhry Sarwar Sahab. Please, can we have him? That actually deserves a clap, right? So it's all because of obviously my mom. And she raised us, me, my two brothers, my sister, at a very young age. My father passed away when I was in my 6th grade. It's all because of my mother. So please give her a big round of applause. And after getting married, I was a different person, as Uzair was mentioning, party or something whatnot. But she got me on the right track. So what we are doing today is because of her and support of all these little guys. And he's grown into a big man, and he'll be going to a university soon. So, thank you. Let me get started. All right. Thank you guys. Thank you. And First Lady Parveen Sarwar, welcome to our home. Thank you so much, Governor Sarwar, for accepting our invitation to visit Los Angeles and giving us the opportunity to host this event. I must also like to thank this time my dear friend and welcome my dear friend Farooq Arshad, and all of this is not possible without him. So thank you, Farooq, for organizing this trip with Colonel Mohsen, and now we are really good friends. We've been communicating on WhatsApp and text messaging and phone calls a few times a day, more than my wife. So, and rest of the members of the delegation. So thank you.
to just say thank you to each and every one of you from our brothers and sisters from the Sikh community. Thank you so much for joining us. It means a lot to us that you took off your time on this long weekend and you chose to come here. I want to thank my Turkish community. Thank you so much for. Assalamu alaikum and good evening and greetings to all my friends and the community member, and my special greetings to Governor Saab and his wonderful wife. And thank you so very much for the kind introduction about myself and my city that I represent, Uzairbek. Thank you so very much. Thank you. I was elected way back in 2013 first time, and second time when I was elected it was 2018. My city is really a very diverse city, and when we Google, it comes out to be a city which is known as a Little India, or one of the streets which is known as Little India. But that's not all about my city. My city is very diverse. It has Turkish community, it has Sikh community. And of course, Sarwar साहब की ये क़यादत में ये फाउंडेशन बनी थी. नेक्स्ट है एजुकेशन, जिसके ऊपर ये फाउंडेशन काम कर रही है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विमेन एम्पावरमेंट. दीज आर सम ऑफ द मेन रीजंस जिसकी वजह से इसका जो है आप समझ लें कि स्टार्ट की गई है फाउंडेशन. एंड इस फाउंडेशन के बारे में मज़ीद बताने के लिए मे बी प्लीज़ इनवाइट परवीन सरवर आपा टू जॉइन अस ओवर हियर. Can we please have you? Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, brothers and sisters. सबसे पहले I would like to thank Tariq Bhai and Mona for their hospitality, and the bedroom was so comfortable. I had a peaceful 2-hour sleep. Thank you. Coming back to Pakistan, we have a lot of challenges in Pakistan because so many people still live under the poverty line. There are so many people who still drink water from the same place as the animals drink water. And when we arrived in Pakistan in 2013, that's where I wanted to do my work. I wanted to make sure that when I was living in Pakistan, that being there, I was able to contribute and do something. So the Clean Water Project was started by Sarwar Saab. The first water filtration plant that we installed was in Governor House, and then Data Dibar, and from there, I'm pleased to say that we are now the largest provider of clean drinking water with 2.2 million people on a daily basis. And then from there, when I used to visit the rural areas, I saw that many women still lived on one meal a day, many families. And there were still those people who could not afford to pay for little tiny bits of medicine, even for scabies, stomach worms. And that's when I started my health camps. So the health camps that I do, it's like a mini hospital. We treat various different illnesses. We do cancer research, we do polio, we do blood pressure and different things, and diabetes. And every single patient that comes to us, we give them 1 month's medicine. And then if anybody wants to go to hospital, we make sure that they get their treatment free. Farooq Arshad, Coordinator to Governor of Punjab for Overseas Pakistan Heritage and Religious Tourism. इमरान शरीफ और मिसेस इतरत इमरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये इतनी खूबसूरत शाम का इनकाद किया गवर्नर साहब के ऑनर में. तो आपकी इतनी अच्छे प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं गवर्नर साहब के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको कि गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब यूरोप में और यूके के पहले मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन थे, और ये सफ़र बहुत मुश्किल सफ़र था. उस वक्त इन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जब नॉर्मली ये कहा जाता था कि अभी यूके किसी मुस्लिम या पाकिस्तानी लीडर के लिए उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो यूके की पार्लियामेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे. इन्होंने अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ, अपनी हार्डवर्क के साथ वहाँ पहले पाकिस्तानी, पहले मुस्लिम, पहले यूरोपियन और यूके के मेंबर पार्लियामेंट बने. तो फिर ये 1997 से लेके 2010 तक ये कॉन्स्टेंटली वहाँ इलेक्शन विन करते रहे. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उनके बाद जब इन्होंने ये सफ़र शुरू कर दिया तो इस वक्त मेरा ख्याल 28 सिर्फ पाकिस्तानी यूके में मेंबर पार्लियामेंट हैं. तो पहला सफ़र मुश्किल होता है जो उन्होंने किया.
तो आई होप कि हम में से जो इधर लोग बैठे हुए हैं इनमें से भी लोग आगे आएंगे और यहाँ यूएसए में पहला कांग्रेसमैन कोई ना कोई हम में से बनेगा इंशाल्लाह। इनके बेटे जो हैं अनस सरवर, वो इस वक्त ग्लासगो के लेबर पार्टी के हेड हैं और अपोजिशन लीडर हैं, अभी वहाँ एमपी भी हैं वहाँ ग्लासगो के। तो वो भी इनके फुटस्टेप पे चलते हुए आगे लेके चल रहे हैं शराफत की सियासत को और खिदमत की सियासत को। और ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी ऑनर की बात है कि खुद गवर्नर साहब पंजाब में गवर्नर हैं, पंजाब पाकिस्तान की सर्विस कर रहे हैं और इनके बेटे वहाँ एक बड़ी पार्टी को, जो यूके की दूसरी बड़ी पार्टी है इस वक्त, उसको हेड कर रहे हैं ग्लासगो में। is the 33rd governor of Punjab and he has served his tenure twice. तो ये पहली बार हुआ है एंड ऑफ कोर्स जाने जाते हैं अपनी परफेक्ट स्किन की वजह से। 11 मुल्कों के जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं इस वक्त ढूंढ रहे हैं चौधरी सरवर साहब को उनका नाइट रिजीम मालूम करने के लिए। गवर्नर साहब ने ये सबसे पहले बताना है कि प्लीज़ कि ये जो स्किन का आपका है, अक्सर आपसे ये सवाल इंटरव्यूज में किया जाता है, तो कौन सी ऐसी नाइट रूटीन है वो हमसे प्लीज शेयर कीजिए। प्रेशर फ्रॉम द वाइफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान शरीफ and my sister Muna, thank you very much for this great arrangement and great event this evening. I really feel very happy, very proud that our brothers and sisters living in USA, mashallah, are doing so well in this country. After Parveen's speech, I share with you, we were in Canada and there was a function like this. So I spoke there at least I think for 20 minutes or 30 minutes. And then Chaudhry Munir Sahab, he is from Karachi, big businessman. And there were few other people. He says, Bhabhi, Abi, please say a few things. So then Parveen came to the stage and she spoke for 5 minutes. And everybody was talking about her speech and my speech was तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि स्मॉल क्राउड्स में तो आई आस्क हर टू स्पीक, लेकिन बिगर क्राउड में मैं कोशिश करता हूँ कि ये तकरीर ना करें क्योंकि मेरी तकरीर लास्ट हो जाती है। टुडे आई वाज वेरी प्लीज्ड व्हेन आई हर्ड डॉक्टर सना एंड आई एम सेइंग इट फ्रॉम माय हार्ट। डॉक्टर सना, I have heard many religious scholars, I have met many religious scholars, I have listened to them, reciting from the Holy Quran. I listened to them trying to tell the meanings of Quran. And mashallah, very briefly, the message you have given this evening is touching my heart about charity and about community. और मैं समझता हूँ कि अगर हम जिस इन दो चीज़ों को फॉलो कर लें तो हमारे बहुत से मुस्लिम कम्युनिटी के जो चैलेंजेस हैं और ख़ासकर पाकिस्तानी कम्युनिटी के चैलेंज हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। आज if we are going through crisis, Muslim Ummah is going through crisis. Qibla Awwal is occupied by Israel. Kashmiris are giving sacrifices every day. Or 60 Islamic countries and 1.7 billion Muslims feel helpless. वो समझते हम कुछ नहीं कर सकते। जज्बात हैं, गुस्सा है, नाराज़गी है, इमोशंस हैं, लेकिन वो समझते हैं कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर यूनिटी आ जाए, हम आज सुन्नी शिया और ये आपस में जो हमारे कैंप बने हुए हैं छोड़ दें और 60 इस्लामी ममालिक come on one platform and demand justice for Palestinians and demand justice for Kashmiri people, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की ताकत उनको उनका हक देने से रोक सकती है। तो इसलिए हमें कम्युनिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। और एक जो बहुत अहम चीज़ है विच मेक्स मी हैप्पी कि जब मैं बरतानिया में था तो देयर वर मैनी चैलेंजेस, फिर हमारी अपनी इंडिया और पाकिस्तान बहुत अच्छी परवीन गांधी की स्पीच तो लगी ना कि यार वो बोलती नहीं है, पता नहीं कि आपको कितना जरूरी है।
पंजाबी तो गल भी पंजाबी मैं तो आज पंजाबी तो कम कर रहे हैं शुरू करवाती है जी पा रहे हैं कर रहे हैं